खर मास हर साल में 2 बार लगता है। क्या आपको पता है इसकी वजह क्या है? पहला खर मास जब सूर्य देव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्य देव मीन संक्रांति के समय। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। खर मास शुरू हो चुका है 16 दिसंबर से और हम जानेंगे आज की वीडियो में कि आखिर क्यों लगता है खर मास, क्या है इसकी कहानी। सूर्य देव की पौराणिक कथा। खर मास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, खर मास हर साल में 2 बार लगता है। पहला जब सूर्य देव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा तब जब सूर्य देव मीन संक्रांति के समय लगता है। खर मास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्य देव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर परिक्रमा करते हैं, लेकिन खर मास के दौरान सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। खर मास की कहानी खर मास से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा। खर मास की कहानी गधे और सूर्य देव से जुड़ी हुई है ना आश्चर्य की बात। क्या आप जानते थे इस बारे में पहले भी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और अब सुनने लगे हैं तो पूरी तरह सुन भी लीजिएगा। बहुत ही अद्भुत कहानी है। कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने साथ घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को आराम की जरूरत थी। उन्हें भूख प्यास लगी थी। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्य देव को भी तरस आ गया। उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब के किनारे चल रहे 2 खर यानी गधों पर पड़ी। सूर्य देव ने सोचा क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में उनकी जगह इन खड़ों को यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्य देव ने ऐसा ही किया। घोड़ों को उतारकर गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। वो पूरे खर मास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण सूर्य देव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खर मास के दौरान धरती पर सूर्य देव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्य देव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण यह है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव भगवान उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल करके फिर से अपनी पहले वाली तेज रफ्तार को पकड़ लिया था। इसका असर यह हुआ, खर की धीमी गति के कारण सूर्य देव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई और किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। धीमी गति से सूर्य देव ने परिक्रमा का काम पूरा किया, तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खर मास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्य देव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। ये खर मास नारायण का महीना माना जाता है, देवगुरु की दिव्यता से संपन्न। ये महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है, इसलिए ऋषियों ने इसे खर मास ये नाम दिया। कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त संसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण ये महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए बढ़िया माना जाता है, इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खर मास में हमें भजन, कीर्तन, जप, तप अवश्य करना चाहिए। ये काम तो अवश्य करने चाहिए। सूर्य देव भगवान और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। व्रत और ध्यान करना चाहिए। खर मास के दौरान हम जानेंगे हमें किन बातों से बचना भी चाहिए। दोस्तों, खर मास के दौरान हमें इन कामों से बचना चाहिए। तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज यानी कि मांस, मदिरा, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। मुंडन, छेदन
गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम भी नहीं करने चाहिए। तीसरा, नया वाहन, घर, प्लॉट, रत्न, आभूषण और वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। चौथा, नवविवाहित कपल को संसर्ग नहीं करना चाहिए। पांचवा, घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं तरक्की तो हर मास में राशि के अनुसार हमें इन चीज़ों का दान करना चाहिए। राशि आप अपने पंडित से किसी को टेवा दिखाकर पूछ सकते हैं। वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व जो कि 15 दिसंबर को मनाया जा रहा है, लेकिन खरमास की शुरुआत अगर हम तिथि को माने तो वो 16 दिसंबर से होगी, क्योंकि 15 दिसंबर में हमें पूर्णमासी की तिथि भी मिल रही है। सूर्योदय के कारण ये 16 दिसंबर को होगी। इस महीने में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्यदेव भगवान और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। तो खरमास की शुरुआत हो चुकी है। इसमें आपको क्या दान करना चाहिए, कृपया इस चीज़ को आप समझ लें अपनी कुंडली के हिसाब से। इसके बाद इस दौरान जातकों को सूर्य देव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, जिनसे हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है, शांति मिलती है। खरमास 1 महीने तक का रहता है। पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है और जब सूर्यदेव वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन खुशियों का आगमन करने के लिए जब आप दान देंगे इन अपने जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार 5 उपासक देव हैं, यानी कि सूर्य देव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, माता दुर्गा होगी, भगवान शिव हो गए और गणपति जी, जब आप इनकी उपासना करेंगे तो हमारे जो मनोकामनाएं पूरी होंगी, हमारे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसी वीडियो में खरमास की राशि के अनुसार दान जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, जो मेष राशि के जातक हैं उनको लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, जिससे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरा, वृषभ राशि के जातक को खर मास में धन का दान करना चाहिए, इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। मिथुन राशि के जातक को साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करना चाहिए, इससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। कर्क राशि के जातक को इस मास में सफ़ेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करना चाहिए, इससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। सिंह राशि के जातक को गुड़ की चक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीज़ों का दान करना चाहिए, इससे कारोबार में सफलता मिलती है। फिर कन्या राशि के जातक को हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करना चाहिए, जिससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। तुला राशि के जातक को बतासा, मक्खन, मशरूम, शलगम आदि चीज़ों का दान करना चाहिए, इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि के जातक को लाल रंग के वस्त्र, अनार, शक्करकंद का दान करना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। धनु राशि के जातक को हर मास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन इन चीज़ों का दान करना चाहिए, इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मकर राशि के जातक को काले तिल का दान करना चाहिए, इससे शनि दोष की समस्या दूर होती है। कुंभ राशि के जातक को चाहिए कि वे मंदिर में झाड़ू का दान करें, साथ में गरीबों में धन का दान करें, इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मीन राशि के जातक को खर मास में मक्की, पीली, शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीज़ों का दान करें। तो ये जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसको करने से पहले आप अपने टेवे को किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से दिखाकर अवश्य सलाह मशवरा कर लें। दान देने से कुछ घटता नहीं है, लेकिन अगर दान को राशि के हिसाब से दिया जाए तो वो अति उत्तम फल देता है, जिसके हम सभी अभिलाषा रखते हैं। हम सब की अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं, हमें अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसी को गृह क्लेश का, किसी को आर्थिक तंगी का, किसी को विद्या संबंधी, किसी को विवाह जीवन में मुश्किल आती है, किसी को कारोबार में, व्यवसाय में। तो उस हिसाब से आप इस वीडियो में बताए गए उपाय करने से पहले, दान करने से पहले अपने पंडित से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो खर मास के बारे में थी, हमने आपको बता दिया, लेकिन साथ में पार्ट 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खर मास में
किस तरह पूजाएं, जिनसे कि हम कार्तिक मास में, हम मार्गशीर्ष मास में माता तुलसी की पूजा करते आए हैं, ये पूजा अब बदल जाती है। किस तरह से बदलती है हम आप सबको बताएंगे अगली वीडियो पार्ट 2 में, कि हर मास में पूजा करने का ढंग भी बदल जाता है। और चलते हैं दोस्तों, आप सबको प्यार भरी राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।